everyone, welcome to the channel of Education World EW. Welcome to your class. हम लोगों ने रिसेंटली जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक जो है वो हम लोग कर चुके हैं. सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से. आज हम लोग करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के MCQs. सो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कहता है प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज बोर्न बाय. जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होता है वो कौन शेयर करता है. हमने पहले करा प्रीवियस लेक्चर में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है. रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाया जाता है. रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस हमारे पास आता है उसको हम लोग ओल्ड प्रॉफिट पार्टनर्स में शेयर करवाते हैं. जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है किसमें शेयर करवाते हैं हम लोग? ओल्ड पार्टनर्स में. सो ओल्ड पार्टनर्स इज द राइट आंसर. Next is share of goodwill brought in by the new partner in case is shared by the old partners. अब देखो इसका आंसर देखते हैं. कहता है जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स उसको किस रेशो में शेयर करेंगे. अब हम लोगों ने इसका स्टडी करना है कि वो उसको हम किस रेशो में शेयर करेंगे. तो हम उसको करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में. शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो जाएगा. वो इसलिए जाता है क्योंकि नया पार्टनर जो है वो हमारी फर्म के नाम का बेनिफिट उठाने वाला बंदा होता है. क्योंकि अब वो नए सिरे से एडमिट होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं उससे उसकी गुडविल का शेयर लेते हैं. जिस पार्टनर ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है उतना उतना शेयर जो है वो हम लोग उसको दे देते हैं. सो इट इज इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. नेक्स्ट स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट. बिल्कुल सही वाली स्टेटमेंट का जवाब दो. सो पहले चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसमें से जो है वो सही वाली भूल लेता है. कहते हैं स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रीवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर. सेकेंड इज न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर पास्ट लॉसेस. ये गलत है. नया पार्टनर पुराने लॉसेस के लिए लायबल नहीं होता. In case new partner is unable to bring the cash and goodwill account may be released and books off as per accounting standard 26. ये भी गलत है. When partner is admitted there is dissolution. जब पार्टनर को एडमिट किया जाता है तब डिसोल्यूशन हो जाता है. ये भी गलत है. फर्म नहीं डिसॉल्व होती, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है. तो सही स्टेटमेंट है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. So next we are having excess of credit side over debit side of revaluation. Revaluation में क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाए, है ना, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड से रिवैल्यूएशन में तो क्या होता है. देखो इस तरफ हमारे पास आता है इंक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन प्रोविजन. इस तरफ हमारे पास आता है डिक्लाइन इन एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन प्रोविजन. तो ये हमारे पास गेन वाली साइड होती है, ये हमारे पास लॉस वाली साइड होती है. तो अगर ये साइड बड़ी हो जाएगी तो हमें प्रॉफिट ही होगा ना. सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट. नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट. उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं? रीवैल्यू फिगर पे रिकॉर्ड होता है. ठीक है. ओरिजिनल वैल्यू होती है जो ऑलरेडी जिसपे जो आपका पोस्ट प्राइस था, आपने एसेट को जिस वैल्यू पे खरीदा उसको हम लोग ओरिजिनल प्राइस कहते हैं. रीवैल्यूड फिगर का मतलब ये रहता है कि जो आपके एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आया या डिक्लाइन आया उसको एडजस्ट करके जो हमारे पास फिगर बचता दैट इज रीवैल्यूड फिगर. रियलाइजेबल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास बाकी वैल्यू बचती है उसको रियलाइजेबल कहते हैं. सो ईदर ए और बी इज नॉट द राइट आंसर. रीवैल्यूड फिगर इज द राइट आंसर. अगर हम रीवैल्यूएशन करेंगे तो डेफिनेटली आएगा, अगर रीवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर वैल्यूज एंड. किस वैल्यू में शो किया जाता है? अपनी रिवाइज्ड वैल्यू में. वो कहाँ पे शो किया जाता है? बैलेंस शीट में, रिवैल्यूएशन में, पार्टनर कैपिटल या रियलाइजेशन में. देखो रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बनता है. ये आपका आगे आपके सिलेबस में पार्ट बनेगा, अभी नहीं है. सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में नहीं आते एसेट और लायबिलिटीज. रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ जो एडजस्टमेंट्स है ना, जितनी वैल्यू में चेंज आना सिर्फ वही आता है, और नई बैलेंस शीट में हम बाकी सारा डाटा जो है वो शो करता है. नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो. ये तो हमने बड़ी बार किया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या रहता है? ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो. ठीक है. सो ये जो है वो हमारा सही आंसर है. ओल्ड माइनस न्यू. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
सो नेक्स्ट इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स ट्रांसफर टू ब्लैंक अकाउंट। अब देखो किस अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को, रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में या सेविंग्स अकाउंट में। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स जो है वो रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर होते, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ईदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ करना, एक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ठीक है, जिसका मतलब ये है नॉट टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा आंसर है। नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ब्लैंक रेशो। रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस है, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन किया, बट यहाँ पे घुमा कर आगे दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सेकंड वर्ड यूज कर लिया गया है, साथ में रीवैल्यूएशन भी मेंशन कर दिया है, साथ में ओल्ड पार्टनर्स की बात कर दी है, बट रेशो तो ओल्ड ही यूज होगी, ओल्ड रेशो में ही ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो शेयर जाएगा। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो अपेयर हो रहे हैं बैलेंस शीट में पुरानी फर्म में, क्योंकि जब नया बंदा आता तो फिर चेंज हो जाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे किस रेशो में, पुराने शेयर्स है ना, तो वो पुरानी रेशो को, पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में चाहेंगे, जो पुराना गुडविल है, पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और क्रेडिट जो होता है, जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम निकाल के जो पैसा बचता है, आईएफआर में से इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करके जो पैसा बचता है, वो सब ओल्ड पार्टनर्स का अपना शेयर है और वो पुराने ही रेशो में लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू। अब जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर के एडमिशन पे किस में ट्रांसफर किया जाता है, नए पार्टनर्स की एडमिशन अगर होगी तो जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स का होगा, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा पुरानी रेशो में ही। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा उसका क्या रिजल्ट रहता है, फर्म की रीवैल्यूएशन होती है, फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, फर्म की डिसोल्यूशन होती है, या कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो, या आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, इन सबको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ फंड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। देखो जो आप लायबिलिटी आपने पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब आके रिकॉर्ड करी है, उसकी वजह से आपको लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। इट रिजल्ट्स इन लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट्स इन। अगर हमारे एसेट्स में इंक्रीज होगा तो वो तो हमारे लिए फिर गेन वाली बात है, बट अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आता तो गेन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आता तो लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस बड़ी बार करिए हमने, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। किस रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा, पुराने रेशो में। नेक्स्ट इज चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चेंज आता है उसका क्या रिजल्ट रहता है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आएगा ना तो आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। डिसॉल्व होने का मतलब ये होता है फर्म बंद हो जाना, पार्टनरशिप फर्म ही बंद कर देना, उसको कहते हैं हम डिसोल्यूशन। बट ये होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज है, पार्टनरशिप थोड़ी बंद हो गई है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप में के एग्रीमेंट में चेंज हो जाए तो क्या होगा, रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस का एंड हो जाएगा, ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सो अगर रिलेशनशिप पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, पार्टनरशिप बिजनेस बंद नहीं होगा, सिर्फ एक रिलेशनशिप चेंज होगा। सो रिलेशनशिप चेंज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी ना डेबिट साइड से तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर हम अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करें तो हमें क्या होगा, गेन या लॉस। गेन, डेफिनेटली गेन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में लॉस होने के चांसेस, अनरिकॉर्डेड एसेट में गेन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो रहती है न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइसिंग रहता है ओल्ड माइनस न्यू। न्यू माइनस ओल्ड रहता है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रहता है ओल्ड माइनस न्यू। सो ये सारा का सारा आपका आज का लेक्चर था। हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट रहेगा तो आप एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स के चैनल पर पूछ सकते हो। थैंक यू।